नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी आपके हथेली में एक चिन्ह जो कि बताती है आप मिलीनियर नहीं बल्कि बिलियनियर बनोगे, करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बनोगे। तो वो चिन्ह क्या है? देखिए, हथेली में चिन्ह तो होते हैं बट हमें पता नहीं होता है क्या हमारे हथेली में इतने शुभ शुभ चिन्ह हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोला जाता है यदि आपके हथेली में शुभ चिन्ह है, लिखा गया है ऐसा, यदि शुभ चिन्ह है और आप कर्म गलत कर रहे हो तो उस शुभ चिन्ह का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपके हथेली में शुभ चिन्ह है और आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो उसका जरूर फायदा मिलेगा। तो जिस पर्वत पे होगी, तो आपको जैसा कि पता है कि आपके हथेली में जो 9 ग्रह के पर्वत हैं, वह सारे पर्वत को कोई ना कोई ग्रह रूल कर रहा होता है। तो आपके उस ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर महादशा हो, उसमें आपको इस चिन्ह का लाभ मिलेगा। तो आज हम लोग जानते हैं, आज का हम लोग का विषय ही है 6 ऐसे साइन जो कि बताती है कि आप मिलीनियर नहीं बन पाओगे बल्कि बिलियनियर बन पाओगे। सबसे पहले तो हथेली में जो कि रिच और पावरफुल चिन्ह बोले जाते हैं, इस चिन्ह को हम लोग रिच और पावरफुल चिन्ह बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग थंब के बारे में जानते हैं। तो थंब से हमें एक तो बहुत कुछ पता चल जाती है व्यक्ति के। आप चारों फिंगर मत देखो, सिर्फ थंब देख लो, आप बहुत कुछ उस व्यक्ति के बारे में बता दोगे। तो देखिए, इस हथेली में आपको मैं बताती हूँ, थंब पे कुछ ऐसे निशान है जिससे कि आपको अरबपति बनने में टाइम नहीं लगेगा, बट मेहनत आपको करनी होगी और चिन्ह अपना काम करेगा। ठीक है, तो देखिए हथेली में आपके जो ये अंगूठा है, अंगूठा के ये जो यहाँ पे जो होते हैं एक चिन्ह आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पोरवे पे, ये तो पहला पोरवा, ये तीसरा पोरवा पे देखिए। तो तीसरा पोरवा पे आपको यहाँ पे एक आकार दिखेगा जिसे कि हम लोग बुद्धा आइज बोलते हैं। वो आकार आपको कैसा होगा? जौ के समान होगा आकार, यानी कि आइज के समान। देखिए इस तरह से होगा आकार, इस तरह से। और एक आकार होगा, यदि ये आकार मान लीजिए इस तरह से होना चाहिए, हाँ इस तरह से। देखिए आपके फिंगर में यदि बुद्धा आइज है या जौ का आकार है तो देखिए आपको ना कोई भी बिलियनियर होने से नहीं रोक सकता है। देखिए कैसे, तो देखिए ये जो व्यक्ति होते हैं जिनके भी हथेली के अंगूठा में आपको बुद्धा आइज का चिन्ह दिख जाएंगे तो समझिए वो व्यक्ति का 6 सेंस काफी एक्टिव होते हैं। और रिसर्च टाइप के ऐसे व्यक्ति होते हैं, तर्क वितर्क करना, उनको ऐसे ही कोई बात पे विश्वास नहीं होगा, उनको एविडेंस चाहिए, उस एविडेंस के बेस पे उनको कोई भी चीज का विश्वास होगा। तो आप इसको यूं बोल सकते हैं कि ये काफी रिसर्च, तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये लोग अक्सर शेयर मार्केट से बहुत अच्छे धन अर्न करते हैं, तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं ये लोग शेयर मार्केट से, क्योंकि इनका जो तर्क वितर्क करने की क्षमता एक तो बहुत अच्छी होती है, दूसरी बात ये कि इनका जो 6 सेंस होता है ना वो काफी एक्टिव होता है, इंट्यूशन जो होता है इनका बहुत अच्छा होता है। इस वजह से पूर्वाभास एक तरह से कह सकते हैं। तो कौन सा शेयर ऊपर गया, कौन सा शेयर नीचे गया, इन्हें लग जाता है और ये लोग करते हैं उस पर काम, तो सक्सेस मिल जाती है। तो शेयर मार्केट में ये लोग काफी अच्छा धन अर्न करते हैं। तो एक सिंबल तो ये हो गए यदि आपके अंगूठा में बुद्धा आइज हो। दूसरी सिंबल देखिए, सबसे पहले जानना होगा ये क्या है, हमारी प्राइमरी लाइन जीवन रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई लक लाइन, ये हो गई हर्ट लाइन। ठीक है, आपके जो जीवन रेखा है ना, वहां से कोई भी एफर्ट लाइन निकल रही हो, निरंतर निकल रही हो, ये नहीं कि एक निकल के रह जाए, निरंतर। देखिए इस तरह से समझिए, इस तरह से देखिए, इसको हम लोग एफर्ट लाइन बोलते हैं, यानी कि क्या, प्रयास करते रहना। तो आपके यदि जीवन रेखा में इस तरह से निकला हुआ हो, इस तरह से कोई लाइन निकलती हो, एक निकल के रुक जाए वो नहीं। एक निकल के रुकने का मतलब है कि आप एक बार एफर्ट किए, कुछ अचीव करके बैठ गए, आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये रेखा ही बताती है एफर्ट करना, हमेशा प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, तब जाके आपको सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी धन मिलेगी। लेकिन ये लाइन यदि आपके जीवन रेखा से इस तरह से शाखा होकर ऊपर की ओर गई हो तो आपको समझना चाहिए कि आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल है, कहीं नहीं ऐसा कि स्ट्रगल नहीं है। अब मान लीजिए ये लाइन आपको यहीं पे हो तो इस उम्र में आपको स्ट्रगल होगी। और मान लीजिए किसी को क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए ये हो गया आपके 55, 56 इस तरह से कुछ साल होते हैं, जो कि मैं रेखा का विभाजन करके बता रखी हूँ एक वीडियो में। तो देखिए इस तरह से यहाँ मान लीजिए आपके 55, 56 की एज है, तो यहाँ तक आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे और यहाँ आके आपका प्रयास खत्म होगी, यानी कि आपको सारा कुछ अचीव हो जाएगा। बट इसके नीचे आपको एफर्ट लाइन यानी कि प्रयास को बताता, आपके निरंतर स्ट्रगल को बताता है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी बहुत जल्द। ये व्यक्ति रिच जरूर होते हैं, जिसका इस तरह से एफर्ट लाइन नीचे की और शाखा निकल के गई हो तो ये काफी रिच हो जाते हैं। और तीसरी साइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होती है हमारे हथेली में, जो कि एम का आकार बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरह से एम, इस तरह से एम।
ठीक है। किसी के हथेली में इस तरह से एम बनना चाहिए, ना कि हम लोग क्या करते हैं अपने हथेली में देखते हैं तो जैसे तैसे तो एम बन ही जाता है, तो उसका हमें फल नहीं मिलता। एम साइन बहुत ही कम हथेली में, परफेक्ट एम, एग्जैक्ट एम, जो कि बोलते हैं हाँ ये एम साइन है जिसका कि फल हमें मिलता है, वो एम साइन आपके हथेली बहुत कम हथेली में दिखी जाएगी। और एम साइन को कोई रेखा काटे नहीं, यदि कट फट लगे तो वो रेखा फिर मायने नहीं रहती है, उस चीज का वो जो फल होता है, शुभ फल होता है, वो नहीं दे पाती है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं किसी के हथेली में एम रहने के बावजूद भी वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते, जो कि इनका प्रिडिक्शन किया जाता है कि एम साइन वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, क्योंकि उनके हथेली में निगेटिव चिन्ह भी होते हैं। निगेटिव चिन्ह में क्या, जैसे एम को कोई काट रहा हो, पूर्ण रूपेण एम नहीं बन रहा हो, या फिर आपके एम के साइन पे कोई नेगेटिव साइन हो, तो इस तरह से फल हमें नहीं मिलता है। बट एम का साइन जो यदि आपके हथेली में है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है बिलीनियर बनने से, कोई नहीं। एम का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम का साइन इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। हथेली में ये जीवन रेखा है, ये है, तो देखिए यहाँ भी आपको एम का साइन देखने को मिलेगा, बट ये एम नहीं होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, इस तरह से भाग्य रेखा से निकल के इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, ये एम बन रहा है और इस एम को कोई रेखा काट नहीं रहा है, तो ये एम आपका परफेक्ट एम है, तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये हो गई तीसरी। और चौथी, सूर्य पर्वत पे यदि त्रिशूल हो, तो देखिए सूर्य पर्वत पे त्रिशूल बहुत ही शुभ बोला गया है और बहुत ही अच्छा बोला गया है। ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट सफलता कब मिलेगी, तो आपको रेखा की एजिंग करनी मैंने बताई है। आप रेखा को एजिंग करोगे तो आपको उस एज में सफलता मिलेगी। यानी क्या, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य पर्वत है, तो यहाँ पे कौन सा एज होता है हमारा, 45-36 के बीच का एज होता है, ठीक है, यानी कि 35 के बाद का एज होता है। तो यानी कि आपको 35 के बाद आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 36 के बाद या फिर 35 के अराउंड इस तरह से आपको अच्छी सफलता मिलेगी और सडन सफलता मिलेगी। देखिए त्रिशूल का साइन बहुत ही शुभ बोला जाता है, जिस भी किसी के हथेली में हो तो ये साइन तो साक्षात आपके ऊपर शिव जी का कृपा है, दूसरी बार माँ दुर्गा का कृपा है। त्रिशूल यानी कि देवीय शक्ति, आपके पास में देवीय शक्ति प्राप्त है, यानी सडन आपके साथ कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और पांचवी साइन, यदि बुध पर्वत पे स्वास्तिक का चिन्ह हो, देखिए स्वास्तिक का चिन्ह अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। स्वास्तिक का मतलब क्या, शुभ। गणेश जी, हम लोग घर के आगे लगाते हैं ना स्वास्तिक, यानी गणेश जी, तो गणेश जी का साक्षात आप पे कृपा। तो गणेश जी का कृपा पाने का मतलब क्या, पहली बात तो आपके कार्य का विघ्न बाधा दूर होगा, दूसरी बात आपकी बुद्धि बहुत ही कुशार्ग होगी, बहुत ही अच्छी होगी, उसमें भी कहाँ, बुध पर्वत पे। तो यहाँ पे यदि स्वास्तिक का चिन्ह हो इस तरह से, यदि इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह हो तो समझ लीजिए आप पे साक्षात गणेश जी का कृपा है। और कहाँ, बुध पर्वत पे। बुध किस चीज का होता है, हमारे बुद्धि का होता है, हमारे वाक्य शक्ति का होता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल का होता है, हमारे व्यापार का होता है, हमें किसी को कन्विंस करने की कितनी पावर है, इन सभी चीजों का होता है हमारा बुध। और बुध पे स्वास्तिक, तो ये तो क्या मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी भी व्यक्ति के बुध पर्वत पे स्वास्तिक का चिन्ह हो तो वो सफल व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको थोड़ा उम्र के बाद मिलेगी ये सफलता। क्यों, क्योंकि आपको देखो बुध पर्वत पे आप देख रहे हो ना, तो बुध पर्वत पे है, तो यहाँ पे आपको एजिंग करनी होगी कब, तो होता है ना, काम करते 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 हम इतने उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा सफलता आपके लिए रहेगा एकदम टिका हुआ, ऐसे धन आएंगे और टिक के आपके पास ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हो है। तो आपके बुध माउंट पे अगर, मरकरी माउंट पे अगर स्वास्तिक है तो आपको बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और छठा सीन होता है, यदि जीवन रेखा के अंत में कोई शाखा चंद्र पर्वत पे जाती हो, तो देखिए आपका ये जीवन रेखा है, ठीक है, इससे कोई शाखा निकल के यूं करके चंद्र पर्वत पे गई हो, ठीक है, या फिर किसी तरह से चंद्र पर्वत से शाखा निकल के आपके जीवन रेखा को टच कर रही हो, तो देखिए चंद्र पर्वत किस चीज का होता है, सबसे पहले जानिए। आपको क्या होता है, आपके कल्पना शक्ति का होता है, आपके सिक्स सेंस का होता है आपका, और आपको अपने विदेश से इनकम का सोर्स होता है आपके,
आपके दिमाग का होता है, यानी कि आपका मन का होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं आपके मन का होता है। तो यदि इस तरह से गए हो तो आपका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, यदि जीवन रेखा से कोई शाखा आपके चंद्र पर्वत पे गई हो या चंद्र पर्वत से कोई शाखा आपके जीवन रेखा पे गई हो तो क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको सफलता, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन कहाँ से मिलेगी, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके, विदेश से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप अच्छा बिजनेस कर लोगे, और आपकी माँ का तो सहायता मिलेगी ही मिलेगी, अपोजिट लिंक से मिलेगी, और शादी के बाद आपको सफलता में भी मिल सकती है। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा आपकी जीवन रेखा में गई हो या फिर जीवन रेखा से कोई चंद्र पर्वत पे आई हो तो आपको विदेश सेटलमेंट को भी बताता है ये रेखा। और ये रेखा यदि आपके हथेली में है तो मेरा गारंटी आप बिलीनियर बन के रहोगे। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, मेरे हथेली में है लेकिन मैं कब बनूंगा, एक एज के बाद आप उसको संभालने का तो कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। आप जन्म के खड़ा हुए और सोचोगे आप बिलीनियर बन जाओगे, पैसा संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे ना। तो एक उम्र के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद आप इन सभी चीज़ों को कैरी करने लायक हो जाओगे, तब भगवान आपको सब कुछ देंगे। तो यही होता है आपके हथेली में, यदि ये 6 साइन है, 6 सिंबल हैं आपके हथेली में, आपको कोई नहीं अरबपति बनने से रोक सकता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपके हथेली में है तो आप देखिए आपके हथेली में है, और आप अच्छे कर्म कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।